थर्मल डीकम्पोजिशन और इसको हीटिंग इफेक्ट भी बोला जाता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट की बात हो रही है, सॉल्ट को आप हीट कर देते हैं तो किस तरह के सॉल्ट कौन से टाइप के प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, तो उसको थोड़ा जनरलाइज करने की अपन ने कोशिश करी है। ठीक है, तो इन जनरल अपन को ये तो पता ही है कि एसिड प्लस बेस जब भी रिएक्ट करते हैं तो हमें पता है सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। अब इस सॉल्ट के अंदर हमें पता है कि एक कैटाइनिक पार्ट होता है, एक एनाइनिक पार्ट होता है। तो इन जनरलाइज हम कर रहे कि स्पेसिफिक यही एनाइंस हुए। ठीक है, मैक्सिमम केस में जो हम जनरलाइज रिएक्शन लिख रहे हैं उसमें एनाइन के रिगार्डिंग में लिख रहे हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक एनाइन हुआ तो हमें किस टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे या क्या प्रोडक्ट मिलना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते फर्स्ट से। सबसे पहले अपन देखते हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनेट का मतलब है आपको पता है CO3-2। ठीक है, इनके साथ कैटायन अलग अलग चेंज होते जाएंगे। हाँ, एनाइन एक हमने कार्बोनेट ले लिया तो कार्बोनेट के साथ किसी भी कैटायन ने मिलकर अगर सॉल्ट बनाया और उसको हीट किया जाता है तो क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इन जनरल अगर हम बात करें तो कार्बोनेट को जब आप हीट करेंगे, ठीक है, कार्बोनेट को आप जब हीट करेंगे तो इन जनरल कार्बोनेट को हीट करने पे हमेशा आपको CO2+ ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, तो जैसे चलो इन जनरल मैंने रिएक्शन लिखी है कि CO3-2, इसको आप जब हीट करेंगे तो इसको हीट करने पे इन जनरल आपको CO2+ ऑक्साइड मिलता है। ठीक है, O-2, ये O-2 के साथ जो भी मेटल होता है कंबाइन होके वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा और साथ में एक तरीके से बाय प्रोडक्ट CO2 मिलेगा। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि हमें पता है कि कार्बोनेट के स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है। ठीक है, एक डबल बॉन्डेड होता है और 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसमें जब इसको हीट करते हैं तो हीट करने पे क्या होता है, अपन ऐसा बोल सकते हैं इसमें कि एक जो ये लोन पेयर है ये किस में कन्वर्ट होता है, पाई में। तो ये क्या बना लेगा CO2 और यहाँ पे जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है ये दूसरा भी जो शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन अपने पास ले लेता है। तो ऐसा आप देखोगे तो अल्टीमेटली O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, CO2 बन गया आपका, ये स्ट्रक्चर होता है। और साथ में क्या बन जाएगा, O पे पहले से एक माइनस तो था ही, एक और ले लेगा तो ये क्या जाएगा O-2, तो ये बन जाएगा आपका ऑक्साइड। अब किस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है वो हम स्पेसिफिकली देख लेते हैं कार्बोनेट के साथ, है ना। तो इसमें अपन आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसको 3 जनरल टाइप में डिवाइड कर रहा हूँ रिएक्शन को। 3 जनरल टाइप में अगर हम फर्स्ट बात करें, ठीक है, फर्स्ट अगर हम बात करें तो फर्स्ट टाइप के अंदर हमने लिखा, इसमें क्या होता है कि ये मेटल ऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देगा इन जनरल। ठीक है, फर्स्ट टाइप में इट गिव्स मेटल ऑक्साइड विथ कार्बन डाइऑक्साइड या CO2। ठीक है, तो इन जनरल क्या करेगा, ये मेटल ऑक्साइड देगा साथ में ये क्या कर देगा आपको, मेटल ऑक्साइड के साथ CO2 देगा। जैसे इन जनरल अगर मैंने रिएक्शन को लिखा तो इन जनरल मैंने अगर रिएक्शन लिखा तो मैंने लिखा MCO3, M मतलब कोई भी मेटल होगा उसके साथ कार्बोनेट को आप, उसके मेटल कार्बोनेट को आप जब हीट करोगे तो एक मेटल ऑक्साइड मिलेगा, साथ में CO2 गैस मिल जाएगी। और CO2 गैस है तो हमने एरो बना दिया, मतलब वो वोलेटाइल होगा, है ना, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या निकाला, एरो लगा दिया। ठीक है, अब इसमें जो ये मेटल है ये कौन कौन हो सकता है। ठीक है, तो वो अब सिंगल डबल चार्ज से अपन चेक, वो उसको चेक कर सकते हैं। तो इसमें आपका बेरिलियम +2 आ जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम +2 आ जाएगा।
कैल्शियम +2 आ जाएगा, फिर स्ट्रॉन्शियम +2 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से बेरियम +2 आ गया, ठीक है। तो ये सभी मेटल के साथ, ठीक है, इनके जो कार्बोनेट्स उनको हीट करने पे मेटल ऑक्साइड प्लस आपको क्या मिलेगा CO2 गैस मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल अगर हम देखें, ठीक है, ये तो अपने एस ब्लॉक के हो गए। उसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल हमने हीट करा जिंक कार्बोनेट, ठीक है। जिंक कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे तो जिंक ऑक्साइड मिलेगा, साथ में आपको क्या मिलेगा, CO2 गैस मिलेगी। इसमें जो जिंक ऑक्साइड होता है ये आपका कैसा होता है, सॉरी जिंक कार्बोनेट है वो वाइट कलर का है, और ये अपन सॉलिड स्टेट में भी पढ़ते थे ना, कोल्ड और आप हॉट पढ़ते, तो ये जिंक ऑक्साइड जब हॉट होता है तो ये येलो कलर का होता है, ठीक है। डिफेक्ट्स में भी हमने पढ़ा था, हॉट होता है तभी ये येलो कलर का होता है, और कोल्ड होता है तो व्हाइट कलर का होता है। अच्छा, इसी में आप जब आगे मेटलर्जी पढ़ेंगे तो मेटलर्जी के अंदर ये इसका क्या हो जाएगा, एक तरीके से और हो जाएगा, और इसका नाम हो जाएगा वहां पे बदल के कैलेमाइन, ठीक है। तो ये भी आपको नाम याद रखने पड़ेंगे कि कौन किसके कौन कौन से मेन हो रहे हैं, उनके क्या नाम होते हैं। इसी तरीके से आप हीट करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपने लेड कार्बोनेट को हीट करा, लेड कार्बोनेट को आपने हीट करा तो ये बना लेगा आपका लेड ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। फिर से जो यहाँ पर आपका लेड कार्बोनेट है ना, इसका और जब एज ए और इसको जब यूज करते हैं तो इसका नाम होता है सेर्यूसाइट, ठीक है, CERRUSIT। और ये फर्स्ट जो अपन ने आयन एक्सचेंज रिएक्शन लिखी थी ना, वहां पे भी बताया था मैंने लेड ऑक्साइड, ठीक है। ये रेड कलर का होता है, और ये इसको क्या बोला जाता है, लिथार्ज भी बोला जाता है, LITHARGE, ठीक है। इसी तरीके से हम्म, आपने एक और लिया कॉपर हाइड्रोक्साइड डॉट कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। ये थोड़ा मिक्स्ड ऑक्साइड हो गया, तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट भी बोला जाता है इसको। इसको जब आप हीट करेंगे तो यहाँ से आपको कॉपर ऑक्साइड मिलेगा, साथ में CO2 मिलेगा गैस फॉर्म में, साथ में H2 मिलेगा। इसमें इसका जो फिर से ये एक और हो गया, इसको बोला जाता है मैलेचाइट, MALACHITE, ठीक है। और इसका ग्रीन कलर का होता है ये, ठीक है, इसका कलर होता है ग्रीन। और इसको कई बार इस नाम से भी जाना जाता है, जैसा भी मैंने बोला था, इसको बेसिक, है ना, क्योंकि हाइड्रोक्साइड हो गया, कॉपर हाइड्रोक्साइड तो कैसा हो गया, बेसिक हो गया, बेसिक कॉपर 2, इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट लिखे ये, और कार्बोनेट, ठीक है, इस नाम से भी ये जाना जाता है, ठीक है। तो कुछ जिंक लेड और ये कॉपर वाले थोड़ा ध्यान रखना। उसके अलावा जो अपने एल्कलाई मेटल, सॉरी एस ब्लॉक वाले जो मेटल्स थे, है ना, उनके साथ तो नॉर्मल ऑक्साइड प्लस ये CO2 गैस बना देता है। अच्छा, कुछ ऐसे भी कार्बोनेट है जिनके साथ, है ना, उनके साथ क्या करता है, ये हीट करने पे डिकम्पोज ही नहीं होता है, ठीक है। तो फर्स्ट में हमने क्या लिखा है, यहाँ पे फर्स्ट में हमने लिखा है इट गिव्स मेटल ऑक्साइड विथ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इन जनरल सभी में मेटल ऑक्साइड और क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, ठीक है। तो ये क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड और ये है ना लेड कार्बोनेट, ये थोड़ा एक्स्ट्रा बताया मैंने। इसी को अगर मैं बोलूँ सेकंड कैटेगरी में, अगर मैंने कोई सेकंड कैटेगरी में अगर डिवाइड करना है, तो मैंने बोला सेकंड कैटेगरी में क्या होगा, इट डज नॉट डिकम्पोज, it does not decompose on heating, ठीक है। तो हीट करने पे डिकम्पोज नहीं होता है। तो क्या हो रहा है कि ये डिकम्पोज क्यों नहीं हो रहा है, तो ये डिकम्पोज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये क्या हो जाता है उस केस में, मेल्ट हो जाती है, डिकम्पोज नहीं होती, ठीक है, टूटता नहीं है, पूरा का पूरा क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब कौन कौन मेल्ट होता है तो इस पे से कि वो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है।
तो अगर मैंने बोला यहाँ पे M2CO3 मैंने लिखा, और इसको जब आप हीट करेंगे तो ये मेल्ट हो जाएंगे, नॉट डिकम्पोज। ठीक है, डिकम्पोज नहीं होंगे, पिघल जाएंगे, लेकिन ये ब्रेक नहीं होंगे। अब कौन कौन है ये, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा इसमें। ठीक है, Na+ आ जाएगा आपका। ठीक है, 4 है ये, K+, Rb+ और Cs+। ठीक है, एल्कलाई मेटल है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। अच्छा, इसके ऊपर एक देखने में तो सारे एल्कलाई मेटल है, फर्स्ट ग्रुप के है, तो लिथियम क्यों नहीं है? और लिथियम आप देखोगे ना तो पीछे यहाँ लिखा है मैंने। अच्छा, लिथियम इसमें नहीं लिखा है, चलो लिथियम, अच्छा उसको बैलेंस करने में देखो, फिर भी लिख देता हूँ, चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये लिथियम प्लस भी इसी के साथ आ जाता है। क्यों आ जाता है लिथियम प्लस इसी के साथ? क्योंकि लिथियम आपने पढ़ा है कैसा डायगोनल रिलेशनशिप होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ। और एल्कलाइन अर्थ मेटल आप देख रहे हो कि सारे इसके कैटाइन कैसे हो रहे हैं, डिकम्पोज हो रहे हैं, मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 है, इसलिए लिथियम भी हो जाता है। तो इस वजह से चलो चाहो तो अपन लिख सकते हैं, ये लिख देता हूँ मैं, लिथियम की रिएक्शन लिख दी मैंने। अगर मान लीजिए आपके पास लिथियम कार्बोनेट है, तो लिथियम कार्बोनेट भी डिकम्पोज हो जाएगा लिथियम ऑक्साइड प्लस CO2 में। जबकि इसके अलावा एल्कलाई मेटल के जितने भी कैटायन है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, वो डिकम्पोज नहीं होते, वो सीधे क्या होंगे, मेल्ट हो जाते हैं। तो 4 कैटायन से आपको याद रखना है। ठीक है, तो सेकंड कैटेगरी हमने वो कार्बोनेट की लिखी जो मेल्ट नहीं हो, सॉरी डिकम्पोज नहीं होते, क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। लिथियम क्यों नहीं मेल्ट होता है? क्योंकि वो डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से एल्कलाइन अर्थ मेटल के तरीके से बिहेव करता है। थर्ड कैटेगरी में हमने उनको लिखा है जो ऑक्साइड्स नहीं देते, वो डायरेक्ट इसमें मेटल में ही क्या हो जाते, पूरा ब्रेक डाउन हो जाते। तो मैंने यहाँ पे लिखा इट गिव्स मेटेलिक बीड बोला जाता है उनको। मेटेलिक बीड का मतलब मेटल ही मिलेगा आपको प्योर, कोई ऑक्साइड नहीं मिलेगा। ठीक है, एंड CO2 एंड O2। ठीक है, O2 अभी तक किसी में नहीं मिल रहा था, लेकिन इस केस में मिलता है। कैसे होती है रिएक्शन, एक बार चलो देख लेते हैं। तो इसके दो ही एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल एक तो सिल्वर वाला, सिल्वर कार्बोनेट। जब आप सिल्वर कार्बोनेट को हीट करोगे तो इनिशियली होता तो वही है कि ये भी क्या बनाता है, सिल्वर का ऑक्साइड बनाता है, साथ में क्या देता है, ये CO2 देता है। बट जो ये सिल्वर का ऑक्साइड है, ठीक है, ये फर्दर क्या होता है, स्टेबल नहीं होता है, और ये सिल्वर का ऑक्साइड फर्दर क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है Ag+½ O2 के अंदर। तो ऐसा बोल सकते हैं कि पहले बनता तो ऑक्साइड है, लेकिन वो स्टेबल नहीं होता है, तो किसमें, Ag में कन्वर्ट हो जाता है और ½ O2 में। और ओवरऑल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो दोनों को पूरी रिएक्शन को ऐड कर दो, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि Ag2O से Ag2O ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जो आपका बचेगा तो आप डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख सकते हैं कि जब Ag2CO3 को आप हीट करेंगे तो आपके पास अल्टीमेटली मेटल मिलेगा, उसका ऑक्साइड नहीं मिलेगा। साथ में CO2 के साथ में, क्योंकि वो मेटल ऑक्साइड फर्दर ब्रेक डाउन हो गया, तो उसका ऑक्सीजन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये CO2 के साथ ऑक्सीजन, दो गैस मिलेगी। तो ये भी वोलेटाइल है, ये भी वोलेटाइल। ठीक है, और एक एग्जांपल और है, सिल्वर और दूसरा मरकरी, है ना। ये दो मेटल ऐसे हैं जिनके कार्बोनेट हीट करने पे डिकम्पोज तो होते, बट उनके मेटल ऑक्साइड नहीं मिलती है। क्या मिलता है उनका, खुद मेटल मिल जाता है। ठीक है, चलो इधर ही लिख देता हूँ मैं, सेकंड रिएक्शन में साथ ही हो जाएगी। तो यहाँ मैंने लिखा दूसरा मरकरी के लिए, तो यहाँ पे Hg2CO3 को जब आप हीट करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, 2Hg बैलेंस करके लिखोगे तो वैसे लिख दे रहा हूँ मैं, CO2+½ O2। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दो ही मेटल है जिसके कार्बोनेट को हीट करने पे मेटल प्योर मिलता है, उनके ऑक्साइड्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपके हो गए कार्बोनेट्स। कार्बोनेट को इन जनरल फिर से अगर मैं बोलूं तो 3 कैटेगरी मैंने डिवाइड करा। पहले वो कार्बोनेट जो मेटल कार्बोनेट को हीट करने पे मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 मिलते हैं। दूसरे वो जो डिकम्पोज नहीं होते, मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसमें स्पेशली आपके एल्कलाई मेटल, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, 4 ही है। और तीसरे वो जिनको हीट करने पे प्योर मेटल मिलता है, वो दो ही है, सिल्वर और मरकरी।
ठीक है। तो इस तरीके से हमने 3 कैटेगरी में इनको क्या करा, डिवाइड करा। तो ये आपका फर्स्ट कार्बोनेट, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट हमने देखा था, तो हीटिंग इफेक्ट में ये फर्स्ट आपका कार्बोनेट की बात हो गई। इसी तरीके से नेक्स्ट हम बात करते हैं बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो ये आपका हो गया कार्बोनेट, फिर देख लेते अपन बाइकार्बोनेट। तो अब आते हैं बाइकार्बोनेट। सेकेंड टाइप लिखा हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का मतलब एक H लगा दिया हमने कार्बोनेट में, तो एक माइनस बचा और साथ में H आ जाएगा उसके, ठीक है। बाइकार्बोनेट का तो और ज्यादा सिंपल है कि जब भी बाइकार्बोनेट को आप हीट करेंगे, ठीक है, बाइकार्बोनेट को जब भी आप हीट करेंगे तो एक कार्बोनेट मिलेगा प्लस CO2 मिलेगा प्लस H2 मिलेगा, ठीक है। जनरल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो जब भी आप बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे, कोई भी बाइकार्बोनेट, है ना, तो एक तो आपको उसका कार्बोनेट मिल जाएगा, साथ में CO2 गैस मिलेगी और साथ में H2 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए 2 मोल्स ले लिया, ठीक है। ये इन जनरल रिएक्शन। अब फिर से अगर ये कैसे रिएक्शन होती है तो याद रखने के लिए, वैसे आपको डायरेक्ट हो तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी चाहो तो अपन इस तरीके से देख लेते हैं, ठीक है। तो O के साथ एक H आ जाएगा, ऐसे ही यहाँ पर H लिखा मैंने, O लिखा, C डबल बॉन्ड और यहाँ पे O माइनस, ठीक है। तो जब अपन इसको हीट करेंगे तो हीट करने पे एक तो आपको CO2 मिल रहा है, तो ये लोन पेयर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पाई में, और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इधर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और साथ में क्या मिल रहा है आपको H2, तो देखना यहाँ पे ये OH और यहाँ से H, ठीक है, ये पूरा क्या हो जाएगा आपस में कंबाइन हो जाएगा। तो यहाँ से H ले लेगा ये, क्योंकि OH माइनस तो हो ही गया हाइड्रोक्साइड, H प्लस मिल जाएगा यहाँ से, तो ये क्या बना लेगा फिर आपका H2। फिर क्या बचा आपका कार्बोनेट, तो कार्बोनेट के लिए ये वाला बॉन्ड किस तरफ, इस तरफ ब्रेक होना चाहिए, तो यहाँ से ये जो मिलेगा आपको H प्लस मिल जाएगा, ये OH माइनस तो H2 बना लेगा और ये आपका कार्बोनेट। तो इस तरीके से आप देख सकते हो 2 मोल्स आपने जो इसके लिए, तो पहले वाला मॉलिक्यूल तो आपका क्या बना लेगा, कार्बोनेट बना लेगा, साथ में यहाँ पे आपका H प्लस OH H2 बन जाएगा और साथ में आपका CO2 बन जाएगा, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। तो ये आप जब भी बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो कार्बोनेट प्लस H2 प्लस CO2 आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। अब जैसे अपन ने कार्बोनेट के अंदर 3 केसेस बनाए, तो इसमें भी ऐसा कुछ है क्या, नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सारे बाइकार्बोनेट, ऑल बाइकार्बोनेट डिकम्पोजेस एंड गिव कार्बोनेट एंड CO2 विद H2, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये मेल्ट हो गया कुछ होगा, तो यहाँ लिख लेना ऑल बाइकार्बोनेट, all bicarbonate decompose, all bicarbonate decompose to give carbonate with CO2 and H2, ठीक है। और एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं, जैसे हमने फॉर एग्जांपल सोडियम बाइकार्बोनेट, जैसे वहाँ सोडियम कार्बोनेट क्या होता था, डिकम्पोज ही नहीं होता था, मेल्ट हो जाता था, लेकिन यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट आप लोगे, ठीक है, एल्कलाई मेटल के भी लोगे, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, वो भी क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। और किसके अंदर डिकम्पोज होंगे, कार्बोनेट में, तो ये बना लेंगे Na2CO3 बना लेंगे, साथ में H2 बनाएंगे और साथ में CO2 बना लेंगे, ठीक है। तो कोई से भी बाइकार्बोनेट आप ले लेना, उसमें सेम ही रिएक्शन होगी कि बाइकार्बोनेट से वो कार्बोनेट में कन्वर्ट होंगे, साथ में H2 प्लस CO2 आपको मिलेगा, ठीक है। फिर बढ़ते हैं हम थर्ड सॉल्ट पे आपके, ठीक है। सॉल्ट मतलब एनाइन पे पढ़ते हैं। इसमें हम ले लेते हैं अमोनियम के सॉल्ट्स जो आते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा मैंने हीटिंग इफेक्ट ऑफ
अमोनियम सॉल्ट, ठीक है, अमोनियम मतलब NH4+, मतलब कि बार कैटायन हमने फिक्स कर दिया, एनाइन इनके साथ कुछ भी हो सकते हैं। अब इसको हमने फिर से दो केस में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, अमोनियम के सॉल्ट को भी हमने दो केस में डिवाइड करा। कैसे? हम लिखा जो इसका एनाइनिक पार्ट होगा, है ना, तो इफ एनाइनिक पार्ट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट like dichromate Cr2O7-2, nitrite NO2-, nitrate NO3-, perchlorate ClO4-, etc. Then N2 nitrogen gas will be the product, ठीक है, मतलब एक प्रोडक्ट उसमें से N2 होगा ही होगा, एक्सेप्ट एक केस है, ठीक है, कौन सा, तो अभी अपन देखेंगे, एग्जांपल्स देखते हैं पहले इसके। तो हमने बोला कि अमोनियम के साथ अगर एनाइनिक पार्ट इनमें से कोई हुआ, ठीक है, डाइक्रोमेट, नाइट्राइट, नाइट्रेट, परक्लोरेट वगैरह, तो इन केस में इन जनरल क्या होगा कि आपको N2 गैस तो मिलेगी मिलेगी बाय प्रोडक्ट, ठीक है। किसी केस, एक केस में N2 भी मिलती है आपको, नाइट्रस ऑक्साइड भी मिलती है, ठीक है, किसमें मिलती है वो देखते हैं अभी। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल लिखा है, इन जनरल ये सभी जो अमोनियम के ये वाला जो है जिसमें एनायनिक पार्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन देती है, ठीक है। तो देखते हैं अभी कैसे। इसको अपन ने क्या करा, हीट करा। पहले हमने क्या ले लिया, अमोनियम क्रोमेट ले लिया। तो एक प्रोडक्ट तो फिक्स है आपका, क्या मिलेगा इसमें, N2 गैस मिलेगा। साथ में आपको जो क्रोमियम है उसका ऑक्साइड मिलता है इसमें, Cr2O3 प्लस प्लस आपको H2O मिलेगा, ठीक है, प्लस आपको हीट मिलेगी, ठीक है, मतलब एक्सोथर्मिक टाइप रिएक्शन होती है कि आप उसको थोड़ा हीट करेंगे तो और ज़्यादा, ठीक है, हीट मिलेगी। और ये स्पेशल टाइप की मतलब इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आप डी ब्लॉक में भी इसको पढ़ेंगे। ये जो अमोनियम डाइक्रोमेट होता है, लैब में भी आप देखेंगे मिल जाएगा आपको, ऑरेंज कलर का होता है। और जो क्रोमियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, ये क्रोमियम ऑक्साइड होता है आपका ग्रीन कलर का होता है। और इसमें आप यहाँ देखेंगे अमोनियम में तो नाइट्रोजन पे -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और क्रोमियम पे यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे 0 आ गया और क्रोमियम पे कितना आ गया, +3 आ गया। तो नाइट्रोजन -3 से 0 रिडक्शन हो रहा है, क्रोमियम +6 से, सॉरी -3 से 0 ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्रोमियम +6 से 3 रिडक्शन हो रहा है। तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन एंड क्रोमियम, इनका क्या हो रहा है, एक का रिडक्शन एक का ऑक्सीडेशन। तो इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। और इस रिएक्शन को एक खास नाम भी बोला जाता है, ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ नीचे, इसको वॉल्केनिक रिएक्शन भी बोला जाता है, ठीक है? इसको वॉल्केनिक रिएक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। इसको नॉर्मल है, आप कहीं से भी मार्केट से भी देखोगे तो ये मिल जाएगा नॉर्मल, आपको ये लैब में मिल जाता है। ऑरेंज कलर का अमोनियम डाइक्रोमेट होता है, इसको थोड़ा सा आप हीट करेंगे तो आप जैसे वॉल्केनो आपने देखा होगा ना, उसमें से जैसे बीच में से जैसे लावा निकल रहा होता है, तो वैसे ही है ना, ये क्रोमियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस और H2 तो मिलेंगे, वेपर्स थोड़े मिलेंगे, साथ में एक्सोथर्मिक हीट तो है। और अब यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो काफी सारे एक्सपेरिमेंट मिल जाएंगे। ग्रीन कलर का आपको है ना ऐसा, वो जैसे अपने लावा निकलता है ना रेड कलर का, उसमें वॉल्केनो में, इसमें ग्रीन कलर के ऐसे आपको बहुत सारी कन्वर्ट, जब ये इसके ऑक्साइड बनेंगे तो ग्रीन कलर की बनेगी। और एक बार आप इनिशिएट कर दोगे रिएक्शन तो उसमें से हीट भी निकलेगी और ये ग्रीन कलर का कन्वर्ट भी होता हुआ आपको नजर आएगा। तो बिल्कुल दिखने में ऐसा लगता है जैसे कोई वॉल्केनो इरप्शन हो गया है, ठीक है, इसलिए इसको वॉल्केनिक रिएक्शन भी बोला जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके डी ब्लॉक में भी आएगी, ठीक है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं इसके कुछ। ऐसे आपने इसके अमोनियम नाइट्रेट ले लिया,
सॉरी अमोनियम नाइट्राइट ले लिया, NH4NO2 आपने लिया। इसको जब आप हीट करेंगे तो एक N2 गैस मिलेगा, साथ में इस केस में आपको H2 मिल जाएगा। यहाँ आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो फिर से अमोनियम में -3, यहाँ पर +3, ठीक है, और यहाँ पर 0, ठीक है। अगेन इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। अच्छा, जिस एग्जांपल की अपन बात कर रहे थे कि एक एक्सेप्शन है इसमें, अमोनियम नाइट, ऊपर वाला तो है नाइट्राइट और ये है नाइट्रेट, ठीक है, NO3-। इसको जब आप हीट करेंगे तो इस केस में N2 की जगह आपको N2O प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, इस वाले कैटेगरी में एक एक्सेप्शन टाइप। बाकी सब चीजें सेम ही इसमें कि यहाँ आप देखेंगे -3 है, यहाँ पे +5 है, तो ये किस पे चला जा रहा है, ये +1 पे चला जा रहा है, नाइट्रोजन पे। अगेन इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन है, या इन दोनों रिएक्शन को हम डिस्प्रपोर्शनेशन की जैसे उल्टा हम क्या बोल सकते हैं, कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं कि मतलब इसको डिस्प्रपोर्शनेशन कैसे बोलेंगे कि एक ही एलिमेंट अपने अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में एक बार ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक बार रिड्यूस हो रहा है। तो अगर राइट की जगह इसको LHS में लिख दो और इसको RHS में लिख दो तो हो जाएगी डिस्प्रपोर्शनेशन। लेकिन टू एक ही एलिमेंट दो अलग अलग डिफरेंट स्टेट से एक कॉमन स्टेट में आ रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के उल्टे कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसी तरीके से और इसका एग्जांपल देखें तो अमोनियम पर क्लोरेट अगर आपने लिया है, इसको आप जब क्या करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ से एक तो N2 गैस मिलेगी, ठीक है, ये सभी गैसेस है ना, एरो का मतलब। साथ में आपको पर क्लोरेट से Cl2 गैस मिलेगी, ठीक है, साथ में ऑक्सीजन गैस भी मिलेगी इस केस में, और साथ में H2 बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी चाहो तो आप चेक कर सकते हो, फिर से -3, यहाँ पे +7, 0, 0। तो नाइट्रोजन तो क्या हो रहा है, -3 से 0 ऑक्सीडेशन, और क्लोरीन +7 से 0 रिडक्शन हो रही, ठीक है। अगेन ये रिडॉक्स रिएक्शन ही एक तरीके से पर क्लोरेट, ठीक है। वैसे आयोडिक के लिए भी देख सकते हो आप, 2NH4IO3, इसको अगर आपने हीट करा तो ये फिर से N2 गैस प्लस I2 गैस प्लस O2 गैस प्लस H2 बना लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जिसमें ये सभी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं, एनाइनिक पार्ट। उस केस में मेजरली सभी में N2 मिलता है एक्सेप्ट अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ये वाले रिएक्शन को ध्यान रखना, इस केस में आपका प्रोडक्ट N2O मिल रहा है N2 की जगह, ठीक है। इसी में अगर हमने बोला जो एनाइनिक पार्ट अगर आपका वीक ऑक्सीडाइजिंग है या फिर नॉन ऑक्सीडाइजिंग है, तब आपका N2 जैसे सब में मेजर प्रोडक्ट मिल रहा है, वैसे उस केस में आपका प्रोडक्ट फिर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वो लिखता हूँ मैं सेकंड केस 2। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखा मैंने केस 2। केस 2 में हमने लिखा है इफ anionic part is weakly oxidizing or non-oxidizing, in nature, then NH3 ammonia and corresponding acid will be the product, ठीक है। तो इसमें दो चीज बोल दी, वहां पे तो सिर्फ किसके बारे में बोला था कि एक N2 बनेगा, इतना ही कंफर्म था, बाकी प्रोडक्ट आपको ध्यान रखने थे। किसी केस में ऑक्साइड बन जा रहा है, किसी में वो गैस ही निकल जा रही। इस केस में इसने बोला कि वीक ऑक्सीडाइजिंग या नॉन ऑक्सीडाइजिंग है, तो एक तो फिक्स है, अमोनिया गैस तो मिलेगी मिलेगी, साथ में जो भी आपका एनाइनिक पार्ट है उसका क्या मिल जाएगा, आपको एसिड बन जाएगा,
ठीक है, कैसे? तो चलो एग्जांपल देखते हैं इसमें। जैसे मैंने ले लिया अमोनियम क्लोराइड ले लिया, इसको जब आप हीट करेंगे तो इससे एक तो आपको अमोनिया गैस मिलेगी, साथ में आपको एक इसका एसिड मतलब HCl मिलेगी। अच्छा, इसको हीट जब करते हैं ना, तो इस केस में क्या है कि यहाँ पर अमोनिया भी गैस हो जाती है और हीट इतने टेम्परेचर पे HCl भी गैस हो जाती है, तो दोनों ही अमोनियम क्लोराइड दोनों ही गैस फॉर्म में होती है। तो कई बार ऐसे आपको लैंग्वेज में क्वेश्चन में मिल जाएगा कि कोई रेसिड्यू नहीं बचा, मतलब कोई लिक्विड या सॉलिड बचा ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई रेसिड्यू नहीं बचता है, क्योंकि दोनों ही जो प्रोडक्ट बने वो कैसे है, गैसेस फॉर्म में। इसी तरीके से अगर आपने अमोनियम, ठीक है, अमोनियम सल्फाइड ले लिया और उसको आपने क्या करा, हीट करा, तो आपको अमोनिया गैस तो मिलेगी ही, साथ में आपको H2S गैस पे मिल जाएगी, ठीक है। इस केस में भी वही कहानी है कि दोनों ही कैसे गैस फॉर्म में, और इस केस में भी आपको कोई रेसिड्यू नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से अगर आपने अमोनियम सल्फेट इसको हीट करा, तो अगेन आपको अमोनिया गैस तो मिलेगी ही मिलेगी, और इसका सल्फेट का एसिड कौन सा, H2SO4, ठीक है। जैसे Cl का एसिड HCl, सल्फाइड का H2S, ठीक है, हाइड्राइसिड हो गया ये। ऐसे सल्फेट का H2SO4, इस केस में सिर्फ आपके पास ये अमोनिया ही गैस है, बाकी तो ये आपका एसिड हो गया। ऐसे ही और कुछ एग्जांपल देखते हैं, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूँ, ठीक है। टाइम होने वाला है तो मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ रिएक्शंस। अमोनियम कार्बोनेट, इसको जब आप हीट करेंगे तो यहाँ पे आपको अमोनिया मिलेगी, साथ में इसका एसिड जो मिलेगा आपको H2CO3 मिलेगा। लेकिन आपको फिर से पता है ये स्टेबल नहीं होता है, तो ये H2 और फर्दर CO2 में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, कार्बोनिक एसिड जो है। इसी तरीके से आपने अमोनियम कार्बोनेट के बाद अमोनियम ऑक्सलेट से रिएक्शन करा दी C2O4 से, इसको जब आप हीट करेंगे तो फिर से अमोनिया मिलेगी आपको, और ये जो ऑक्सलिक